हेलो ब्यूटीफुल पेरेंट्स एंड मेरे छोटे और बड़े दोस्तों, आप सभी का मॉमन बोर्ड में मनपूर्वक स्वागत। यानी गुरुवार कौन सी स्टोरी लाई है। आज मैं आप लोगों के लिए एक राजा की कहानी लेके आई हूँ। एक राज्य में एक राजा रहा करता था, बहुत ही होशियार था। उसने अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाला था, दूर दूर तक उसकी कीर्ति थी। पर उसमें ना जो एक अवगुण था वो था कि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, शॉर्ट टेम्पर था और वो किसी को भी छोटी सी गलती के लिए भी माफ़ नहीं कर सकता था। उसके यहाँ माफ़ी ये शब्द भी नहीं था आसपास। कौन सी भी छोटी गलती हो तो वो उसके लिए उसको शिक्षित करता ही था। और वो शिक्षा के रूप में क्या करता था, जिस किसी भी इंसान से गलती होती थी उस इंसान को वो भूखे कुत्तों के सामने, जंगली कुत्तों के सामने, 10 कुत्तों के सामने छोड़ देता था। ये उसका नेचर था और इस नेचर की वजह से उसकी प्रजा, उसके राज्य के लोग, उसके मंत्री सभी बहुत परेशान थे और अंदर से घबराए हुए और डरे हुए भी थे। उनको बारी बारी यही लगता था कि अगर मुझसे आज कुछ गलती हो गई तो मुझे कुत्ते के सामने डाल दिया जाएगा और मेरा आज का लास्ट डे होगा। उसके इस नेचर से सभी लोग बहुत परेशान थे, भयभीत भी थे। जो एक राजा इतना सब कुछ बहुत अच्छे से संभालता था, वो सिर्फ एक माफ़ी ना करने की वजह से, एक उसको छोटी से छोटी गलती के लिए उसको शिक्षित करने की उसकी नेचर की वजह से लोग के मन से उतर जा रहा था। उसका मंत्री भी इसी सोच में था कि महाराज की इस नेचर के लिए क्या किया जाए। इंसान है, गलती तो होगी, आज हमसे हो रही है कल महाराज से होगी, किसी ना किसी से तो गलती होनी ही है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता कि जो एक भी गलती ना करे उसके जीवन में, ऐसा तो होगा ही नहीं। और हर एक छोटी से छोटी गलती के लिए भी अगर महाराज शिक्षा देंगे तो प्रजा तो कुछ बचेगी ही नहीं, राज्य कुछ बचेगा ही नहीं। तो मंत्री इसी ख्याल में था कि राजा का ये नेचर कैसे हम चेंज कर सके, पर उनके पास कोई सोल्यूशन उनको मिल ही नहीं रहा था। एक दिन क्या होता है, राजा उस मंत्री को कुछ काम बताते हैं कि ये जो आदेश है वो आपको प्रजा तक पहुंचाना है। और मंत्री किसी दूसरे काम में व्यस्त होने की वजह से वो जो आदेश है वो उस वक्त प्रजा तक नहीं पहुंचा पाते और ये बात राजा को पता चल गई। फिर हो गई राजा के हिसाब से ये गलती। मंत्री को राज्य में बुलाया जाता है, दरबार में बुलाया जाता है और सभी लोगों के सामने अपमानित किया जाता है और उनके सैनिकों को बोला जाता है कि इनसे गलती हुई है, इनको कुत्तों के सामने छोड़ दो। मंत्री बोलते हैं, राजा मैं आपका मंत्री हूँ, एक बार सोच तो लीजिए। राजा बोलते हैं, नहीं, जो सबके लिए कानून है, जो सबके लिए नियम है, वो तुम्हारे लिए भी है। मैं किसी की गलती माफ़ नहीं करता, हर किसी को सज़ा मिलती है तो वो तुम्हें भी मिलेगी, तुम कोई अलग नहीं हो। मंत्री फिर से बोलता है, राजा फिर से एक बार सोचिए, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मैं आपके लिए विचार विनिमय, आपका सलाहकार हूँ। आप अगर मुझे सज़ा देंगे तो आपके लिए कोई नहीं रहेगा। राजा कुछ भी सोचने की मनस्थिति में नहीं रहता और वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें शिक्षा तो मिलेगी और तुम्हें वो 10 कुत्तों के सामने तो छोड़ा जाएगा। मंत्री सोचता है, अब तो मैं गया, आज तो मेरा अभी लास्ट डे है। फिर मंत्री के दिमाग में आता है, वो राजा को बोलता है, महाराज मेरी एक सिर्फ आखिरी इच्छा है, वो अगर आप सुन ले तो। महाराज बोलते हैं, बोलो क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा। तो वो मंत्री बोलते हैं कि महाराज मुझे सिर्फ 10 दिन दीजिए, 11वें दिन आप मुझे वो भूखे कुत्तों के सामने, जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दीजिए। महाराज बोलते हैं, ठीक है। महाराज तब तो ठीक है बोल देते हैं, पर ये इन 10 दिनों में उनके दिमाग में यही चलता है, अगर ये मंत्री भाग गया तो ऐसे होगा कि मैंने बाकी लोगों की गलती के लिए सज़ा दी और ये मंत्री तो भाग गया, इसको तो मैंने सज़ा ही नहीं दी। पर क्या होता है, 10 दिन पूरे हो जाते हैं और 11वें दिन वो मंत्री खुद राजा के पास दरबार में आता है और बोलता है, महाराज आज मेरा 11वां दिन है, आज मुझे वो जंगली और भूखे कुत्तों के सामने आप डाल दीजिए, मैं शिक्षा के लिए तैयार हूँ। महाराज बोलता है, बड़ी अच्छी बात। सिपाहियों को बोलता है कि मंत्री को कुत्तों के सामने भेज दो। कुत्तों को पिंजरों से निकाला जाता है, मंत्री को उस कुत्ते के सामने पेश किया जाता है। पर थोड़ी देर बाद जो उनको दृश्य दिखता है वो देख के राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि वो भूखे जंगली कुत्ते उस मंत्री को खाने के बजाय, नोचने काटने के बजाय उनसे प्यार करते हैं। मंत्री उनसे बहुत अच्छे से वो आपस में खेलने लगते हैं, मंत्री उनसे प्यार करता है, कुत्ते भी बहुत अच्छे से मंत्री से खेलते हैं। राजा ऊपर से पूछता है, मंत्री ये क्या है, ये क्या हो रहा है। मंत्री राजा को बोलता है, अगर आप मुझे अपने पास आने की अनुमति देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। फिर राजा बुलाते हैं और मंत्री बताता है कि महाराज जो 10 दिन आपने मुझे दिए थे, उस 10 दिनों में मैंने ये पूरा वक्त जो है वो इन कुत्तों के साथ बिताया, इनकी सेवा की, उनको खाने के लिए, पीने के लिए, उनको नहाना धोना, उनके साथ खेलना, ये सब किया।
जिसकी वजह से उनको मुझसे लगाव हो गया, उनको मुझसे प्यार हो गया, हमारे में एक दोस्ती हो गई और जिसकी वजह से आज उन्होंने मुझे काटा नहीं, नोचा नहीं, चबाया नहीं, खाया नहीं, बल्कि मुझसे प्यार बड़ा व्यवहार किया। ये सुन के राजा को आश्चर्य होता है और मन ही मन में उनको लगता है कि अरे मेरा व्यवहार कहीं गलत तो नहीं था। मंत्री बोलते हैं महाराज, इन 10 दिनों में इन जानवर को मैंने अच्छे व्यवहार किया, इनसे मैंने प्यार भरा व्यवहार किया तो इनको भी मुझसे लगाव हो गया और आपके लिए इतने साल जो मैंने इतने प्रामाणिकता से आपकी सेवा की, आपका सल्लागार रहा, आपके लिए पूरे डेडिकेटली काम किया, पर जब मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई तो आपने मुझे क्या किया, इन कुत्तों के सामने डाल दिया। महाराज, आपके जीवन में माफ़ी इस चीज़ की कदर ही नहीं है, इस शब्द का अर्थ ही आपको पता नहीं है, इसलिए मैं ये राज्य अब छोड़ के जा रहा हूँ। जिसकी वजह से क्या हुआ, इतना होशियार मंत्री भी चला गया, उसके लोग भी उससे अंतःकरण से दूर हो गए और तब जाके उस महाराज को, उस राजा को उसकी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, कहानी का अर्थ समझ में आया? माफ़ी ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत छोटा सा है, 2 ही अक्षर है माफ़ी, पर उसका अर्थ, उसका मतितार्थ, उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये माफ़ी करना या माफ़ कर देना ये बहुत बड़ी कला है। अगर हम सीखना भी चाहे तो इसके लिए बहुत टाइम लगता है। जेन्युइनली मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि माफ़ करने के लिए, सामने वाले इंसान को माफ़ करने के लिए आपको बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। क्या होता है, एक इंसान ने आपके लिए 10, 15, 20 अच्छे काम किए, पर उसने एक गलत काम कर दिया ना, तो आपके दिमाग में उसने क्या गलत किया ये रहता है, पर उसने आपके लिए क्या अच्छा किया, उसने इतने 10, 20, 30 अच्छे काम किए, ये नहीं आपके दिमाग में आता। इसलिए माफ़ी करना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बड़ी कला है और ये सीखने के लिए भी उतनी ही हार्ड है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोलूँगी कि ठीक है मैंने आज से लोगों को माफ़ करना सीख दिया, जी नहीं। जब वक्त आता है तो ये आपकी परीक्षा लेता है कि आप सामने वाले को माफ़ कर सकते हैं या नहीं। ये बहुत बहुत कठिन कला है जो सीखने के लिए, लेकिन अगर आप ये जीवन में आपकी सीख ली तो इसकी वजह से आपका जीवन बहुत ही खुशहाल भरा हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपके आजू बाजू के लोगों का भी जीवन बहुत अच्छे से होगा और आपका परिवार एक हंसता खेलता हुआ परिवार हो जाएगा। इसलिए माफ़ करना ये बहुत अच्छी बात होती है। ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को माफ़ करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते तो इस स्टोरी से आपको थोड़ी बहुत सीख मिल जाएगी जो मुझे मिली है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। हिट लाइक बटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसकी वजह से ये वीडियो रेटिंग में आएगा, रैंकिंग में आएगा और जिन लोगों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है उन तक ये पहुँचेगा अगर आपने शेयर नहीं किया तो। अदरवाइज़ अगर आप शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ लाइक करना ना भूलिए। रेड कलर का बटन है सब्सक्रिप्शन बटन, मॉम बोर्ड को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बनिए। हमें एक्सटेंडेड फैमिली हमारी बढ़ानी है बहुत जल्दी। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। छोटों की, बड़ों की, घरों के सभी लोगों की, आजू बाजू के लोगों की केयर कीजिए एंड प्लीज़ बी ऑन बोर्ड एंड बी इन टच।